أموات بل أحياء तमाम शुक्र तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए और दुरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को जीने का तरीक़ा क़रीना सलीक़ा सिखाया और इंसान इस दुनिया में किस तरह से कामयाब हो और आखिरत में उस जन्नत की बुलंद बाला मंजिलें वो किस तरह से हासिल करे। इस लिहाज से एक उसवा, एक नमूना, एक आदर्श अपने कौल से अपने फ़ेल से दुनिया के सामने पेश फरमा दिया। आज नशा मुक्त अभियान के जो रूह रवां हैं साहिब खान पठान साहब, उनके इस कॉल पर यहाँ पर मौजूद तमाम ही मेहमानान, जिनमें जावेद कुरैशी साहब, तैयब ज़फ़र साहब और साहिब अपने अफसर पठान साहब, यूसुफ पटेल साहब, यूनुस भाई, रशीद साहब और तमाम ही जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मेरे सामने मौजूद मेरे मोहतरम भाइयों, नौजवान दोस्तों, मीडिया की ज़िम्मेदारान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस अभियान के तहत बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ चुके हैं। आइए तशरीफ लाइए। बहुत सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं और ये बात हमारे सामने आ रही है कि साहब ये नशा मुक्ति का जो पूरा एक प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम कई एक महाज चाहता है, कई अलग अलग तरीक़े से कोशिशें चाहता है। जहाँ पर ये इस बात की कोशिश होना चाहिए कि उलमा इकराम के ज़रिए से कोशिश हो, काउंसलिंग हो, रिहेबिलिटेशन की उनके लिए कोशिश की जाए, ये जहाँ पर ज़रूरी है, वहीं कहीं ना कहीं इस बात की भी ज़रूरत है कि ये जो तमाम चीज़ें जो हो रही है, ये जो मार्केट में जो नशा और ये चीज़ें जो फ्लोट हो रही है, उसको रोकने के लिए भी हम सब मिल कर के बहुत मजबूत अंदाज में जद्दोजहद करें। जावेद कुरैशी साहब ने इस तरफ इशारा किया और कहा कि जो शराब और ड्रग्स और इस तरह की जो चीज़ें जो आ रही हैं मार्केट में, इलीगल तौर पर आ रही हैं, तो इसको रोकने के लिए जहाँ जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की, उनको भी हम तवज्जो दिलाएं, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम ही जो लोग हैं उन तक के हम पहुँचे। हम ये समझते हैं कि ज़रूरी है और ये अगर नाकाम हो रहे हैं तो उनको सपोर्ट करना, हम ये समझते हैं कि बजाय किसी को, जैसे बात कही हमारे भाई ने कि हम ब्लेम गेम करने के बजाय हम सब मिल करके एक मुश्तरका तौर पर इस बात की कोशिश करें कि उसको किस तरह से रोका जाए, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर ये रोकथाम कहीं ना कहीं ज़रूरी है। वरना जो बात आ रही है कि साहब लोग तो खा रहे हैं, गुटखा आसानी से अवेलेबल है, सारी चीज़ें मिल रही है, तो फिर रोकेगा कैसे, ये उस पर रोक कैसे लगाए? सिर्फ हम रिहेबिलिटेशन ही करते रहे, बाद में बच्चों को जो है तो लाला करके हमेशा काउंसलिंग ही करते हैं, क्या ये सिर्फ ये काम करेंगे? ज़ाहिर हर महाज पे काम होना चाहिए, तो ये बहुत अहम है। दूसरी अहम बात उन्होंने कही कि लिमा तक़ुलूना मा ला तफ़अलून, अरे लोगों तुम वो बात कहते क्यों हो जो करते नहीं? तो ये बहुत मजबूत किरदार की जरूरत है कि जब हम जिस कॉज को लेकर के हम उठे हैं उसके ऊपर हम साबित कदम रहे, और जाहिर है हमारी बात में असर और वजन उसी वक्त होगा जब हम खुद उसके करने वाले बने। तो इस लिहाज से हमको बहुत सारी कोशिशों की ज़रूरत है। मैंने कहा इनफरादी हैसियत में भी हम कोशिश करें, समाजी तौर पर हम कोशिश करें और प्रैक्टिकली ग्राउंड के ऊपर जा कर के भी हम काम करें। तो जहाँ पर ये बात आती है कि साहब जब ये मालूम होता है कि हमारे देश में अभी NCRB के फिगर्स आए कि 1,64,033 लोग आत्महत्या करते हैं। बहुत दिनों के बाद 2021 के फिगर अभी रिलीज हुए, बहुत दिन से NCRB के फिगर्स नहीं आ रहे थे। तो नेशनल क्राइम ब्यूरो हमारा ये बताता है और उसमें जो बड़ा रीज़न है उसमें ये बताते हैं कि सब 25% दिहाड़ी मजदूर है और उसके अंदर 12.5% ऐसे लोगों की तादाद है जो बेरोजगार है। तो ये गुर्बत और इफलास, और जब काम नहीं रहता हाथों को, जब लोग खाली होते हैं, टेंशन रहता है, तो फिर उसको कहीं ना कहीं इंसान ये होता है कि हकीकत से भागता है, वो ज़िंदगी से फरार इख्तियार करता है और खम्र और मैसर का सहारा लेता है, जिसकी तरफ कुरान मजीद में इशारा किया और कहा कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ये खम्र और मैसर, ये अज़लाम और ये अंसाब, ये जो तमाम चीज़ों की तरफ इशारा किया है कि शराब और जुआ और पासे और आस्ताने, ये तमाम गंदे शैतानी काम है, इससे बचो ताकि तुमको फला मिले। लेकिन होता क्या है कि ये जो खम्र के बारे में बात कही गई कि उसको हराम इसलिए से किया गया है क्योंकि पर्दा पड़ जाता है, खम्र कहते हैं पर्दे, और अकल पे इंसान के पर्दा पड़ जाता है, अच्छे और बुरे की तमीज़ खत्म हो जाती है। यानी इसके जो भयानक नताइज आ रहे हैं, जिस तरफ इशारा किया गया, हमारे कुछ लोगों ने उस तरफ किया कि दोस्त एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, खुदकुशी का रुझान बढ़ रहा है, यहाँ तक कि ये बात कही जा रही है कि फैमिलीज के अंदर रेप हो रहे हैं, आपस में फैमिलीज के अंदर। इंसान को तमीज़ ही नहीं, जब उसकी अकल मारी गई तो क्या माँ को माँ समझे और क्या बाप को बाप समझे। तो ये जो चीज़ें हैं इस पर कि इंसान को जो असल चीज़ दी गई अल्लाह ताला की तरफ से, वो अकल है, समझ है, ये अखलाक हिस्स उसको दी गई। शराब के और इसके नतीजे में और ये ड्रग्स के नतीजे में वो हिस्स वो मर जाती है। तो
तो इसमें फिर अब वो इंसान कहाँ तक जाएगा और क्या वो हैसियत इख्तियार करेगा, और फिर उसके जो तमाम जो नुकसानात हैं वो नुकसानात बताए गए कि दुनिया के अंदर भी बर्बादी है और आखिरत में बहुत बुरा अंजाम, जहन्नम के तबके में जाना और वो तमाम चीज़ें आप जानते हैं। उस लिहाज से इसको हराम किया गया। तो इसमें बात कही गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई शराब बनाने वाले पर, बेचने वाले पर, लाने वाले पर, ले जाने वाले पर, किसी भी तरह का कंट्रीब्यूट करने वाले। मैं जो यहाँ पर जो बात आ रही है कि साहब अगर हमारे कुछ लोग उसके अंदर हैं, है ना, और कुछ लोग ऐसा हुआ है, पहले भी हुआ है कि लोगों ने फंड्स कलेक्शन के लिए अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को लिए, या इस तरह से अगर कुछ चीज़ें अगर होती हैं जो अंदेशे जिस बात का इजहार किया जा रहा है, तो ये अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारे अपने वाजिद कादिर साहब, हमारे जाहिद कुरैशी साहब, यूनुस भाई डैर वाले, महमूद भाई, हमारे रशीद भाई जो ह्यूमन राइट्स के जो है तो महाराष्ट्र अध्यक्ष है, और तमाम हमारे यहाँ जो आज सुनने को आए, मैं सबको एक मुबारकबाद देता हूँ। ये दावत तो मैंने सबको दिया था। ये जो दावत तकरीबन मैंने इसके अंदर 15 से 20 लोगों को जो है तो इसके अंदर मैंने नाम लिखा था। ये कुछ राष्ट्रवादी के भी थे, कांग्रेस के थे, और एमआईएम के यहाँ के जो है तो महाराष्ट्र प्रेसिडेंट जो हमारे अब्दुल गफ्फार कादरी साहब को भी मैंने दावत दिया था। और बात तमाम में तो सबके नाम तो नहीं ले सकता हूँ, बहुत से दावत आपके पास जो है कार्ड के जरिए मैंने जो है तो व्हाट्सअप भी किया था। तो तमाम लोगों को मैंने दावत देने के बाद इसमें कुछ चंद जो है हमारे कादरी साहब जो आज अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद शहर के अंदर बहुत फिक्रमंद शख्सियत है, जो उम्मत की भी फिक्र करते हैं। हमारे जावेद साहब है, हमारे यूनुस भाई है, तो इनका भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं एक बात पैड की बात बताऊँ। जावेद साहब ने जो कहा कि भाई नशा हराम है, नशा हराम, बेशक इस्लाम में तो हराम है, और शराब पीने वाले कोई जो है इसके बारे में पूछा जाए कि भाई शराब क्या चीज़ है, वो भी अब बताएगा कि भाई शराब हराम है, तो पूछेंगे भाई क्यों पीता है, क्या है कि मेरी मजबूरी है, आदत सी पड़ गई है। तो नशा अवाम के अंदर नहीं, जनता के अंदर हमको बयानत करने, हम मस्जिदों में बहुत सुनते रहते हैं कि शराब हराम है, ये फलाना चीज़ हराम है, ये फलाना चीज़ हराम है, ये सब सुनते रहते हैं। मस्जिदों के अंदर उलमाए कराम भी सब बयानत करते रहते हैं, बड़े बड़े जो जिम्मेदार लोग भी ये बयानत सुनते रहते हैं। तो कादरी साहब से मेरी अदबन गुजारिश है, कादरी साहब ये मुहिम को हमको बदलना होगा, इसको हमको चेंज करना होगा। असल इसका चेंज करने का एक तरीका है, जो औरंगाबाद शहर के अंदर, पूरे शहर के अंदर सबसे ज़्यादा नारेगांव के अंदर जितनी इलीगल शराबों की दुकान है, बटन है, गांजा है, ये सब कुछ चल रहा है। सबसे पहले प्रशासन को पुलिस का साथ लेते हुए, पुलिस की मदद से हमारा जो है तो हर पुलिस स्टेशन के अंदर एक पीआई है, तो इसकी जिम्मेदारी एक कमेटी बनाया जाए, ताकि इसको हमको जो है तो उम्मत के अंदर इसका तमाम यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख को सबका फायदा पहुंच सके। तो मैं ऐसे आपसे आदिबान गुजारिश करता हूं। तो सबसे ज़्यादा आप मुहिम औरंगाबाद शहर के अंदर आप चलाते रहते हैं, दारू नशे के अंदर, शराब के अंदर, बुराई के अंदर, तो आपको इसको बदलना होगा। बदलने का तरीका है कि हर पुलिस स्टेशन के अंदर एक कमेटी, हर महल्ले के अंदर 10 से 15 लोगों की कमेटी बनाया जाए, और वो जिम्मेदारी उसको दिया जाए कि कहाँ नशा चल रहा है, कहाँ बुराई चल रही है, कहाँ बटन का कारोबार चल रहा है। ये पीआई से कनेक्ट करके, अगर से पीआई भी नहीं मानता है तो अल्हम्दुलिल्लाह कमिश्नर के पास जाइए, कमिश्नर भी नहीं मानता है तो आईजी के पास जाइए, अगर से ऐसा भी नहीं होता है मंत्रालय के जो गृह मंत्री के पास खटखटाइए, आखिरी दर्जा है हमारा अदालत का, वहाँ दरवाज़ा खटखटाइए। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से हमको कहीं ना कहीं हमको कामयाबी ज़रूर मिलेंगी। अगर से दिल के अंदर अगर से कोई खोट नहीं है, दिल के अंदर अगर से तड़प है, उम्मत की फिक्र है, हमारी अवाम की, हिंदुस्तान की हमको अगर से फिक्र है कि ताकि हमारा हिंदुस्तान ये जो तो नशा से मुक्त हो जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमको इसका फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा। तो यही मुहिम चलाना चाहिए। हम तो बहुत सुनते रहते हैं, एक शराबी को आप पूछ लो कि भाई शराब क्या चीज़ है, वो बताएंगे साहब हराम है, वो भी यही बोलेगा, वही भी यही बोलेगा कि शराब हराम है। लेकिन हमको मुहिम को बदलना होगा। तो मेरे को उम्मीद है कि आप इसको चेंज करेंगे, इसको थोड़ा चेंज करना होगा। हर बस्ती के अंदर किसी को जिम्मेदारी देनी होगी, तो ताकि इससे हमारा जो है तो हमको फ़ायदा पहुँच सके। क्या कि पुलिस की हमको मदद लेना होगी,
दोनों मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद शहर के अंदर ये मुहिम चलाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि औरंगाबाद के अंदर जरूर एक दिन नशा मुक्त होगा हर घर के अंदर। तो इसके जरिए से आज हमारे तैयब साहब ने बताया कि भाई शराब के अंदर जो है तो वो लत है कि तमाम उसके अंदर बुराई का जड़ है जो शराब के जरिए से होता है। जो माँ बेटा माँ की भी इज्जत नहीं करता है, बाप की इज्जत नहीं करता है, पड़ोस की इज्जत नहीं करता है। आज 4 दिन पहले का वाकया सुन लो जो अब इसके अंदर रोशन गेट के अंदर सीमा टूटेरी के अंदर एक वहाँ पे एक वारदात पैदा सामने आई है। कादरी साहब ने सुना भी होगा। तो सक्के साले ने बहने के ऊपर चाकू मारा है, सक्के बहने ने। तो आपस में उनके अंदर टकराव पैदा हुआ तो 10 लोगों ने उसको जाकर उसको मारा यानी उसके अंदर पैरों के अंदर जो तो हमला किया तो 10 के 10 इसके ऊपर जो होता है एफआईआर दर्ज हुआ। तो आज बताओ ये जरिए से नशे के जरिए से 10 खानदान परेशान है। आज 10 खानदान नहीं और सबसे ज्यादा हमारा नशा चल रहा है इलीगल तरीके से। सबसे ज्यादा 2 ही महल्ले है, एक हमारा जो है तो नारेगांव 1 नंबर पे है और दूसरा बड़े गांव है। तो तमाम की ये जिम्मेदारी है। ये ना सोचते कि साहब खान साहब अकेले हैं, कादरी साहब अकेले हैं, वो अकेले का उनका काम है, जावेद कुरैशी साहब अकेले हैं। नहीं, ये हम सब की जिम्मेदारी है। हम सब के ऊपर हमारा फर्ज है कि ताकि हमारे शहर से जो है तो बुराई चले और हमारा मैसेज सबसे आला दर्जे का जो है तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहुंचे कि ये एक औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर ऐसा एक शहर है यहाँ से जो है तो सब भाईचारगी मोहब्बत से रहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ये आपस में काम करते हैं, आपस के साथ में जोड़ के साथ काम करते हैं। तो ये पैगाम हमारा हिंदुस्तान के अंदर ये पैगाम जाएगा। ये सामने बताया कि भाई आज ये पहला प्रोग्राम है। नहीं, मैं वादा करता हूँ इंशाअल्लाह जब तक औरंगाबाद के अंदर जब तक कि मेरे जान में जान है, मेरे यानी मेरी सांस चलेंगी तो औरंगाबाद के अंदर मैं नशा मुक्त जरूर करा के रहूंगा। ये उम्मीद है और अल्लाह के पास से मैं मांगूंगा यानी ताजुद के अंदर भी इसको मांगूंगा कि अल्लाह इस शहर को हमको नशा से पाक कर दे। मैं वादा करता हूँ और ये मुहिम हर 15 दिन के अंदर हर महल्ले के अंदर चलाई जाएगी। चाहे मुझे इसको कितने भी एक भी मेरा एक आदमी भी मुझे सुनने में आ जाएगा, एक आदमी आएगा वो पैगाम पहुंचाएगा कि दूसरे क्या बात देखो भाई नशे की मुहिम चली है। आप ये बात सुन लो, कुछ महीने साल गिनती 3-4 साल का आसरा है। औरंगाबाद के अंदर बहुत जोर शोर से कुछ पार्टी वाले बड़े नेता थे यहाँ के औरंगाबाद के जाने मानी हस्ती। मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन पब्लिक जानती है और सुनी भी है पेपर के जरिए। ये मीडिया वाले भी जानते हैं, ये मीडिया भी जानती है। इतना शोर शराबा चल रहा था कादरी साहब कि अब चेलीपुरी के अंदर और शागन के जो पानी की टंकी के सामने जो एक शराब की दुकान है, पूरा मसला वहां हो चुका था कि आप क्या तो शराब की दुकान बंद होने वाली है, शराब की दुकान बंद होने वाली है। लेकिन कुछ हमारे नेता अल्हम्दुलिल्लाह तथाकथित को अल्लाह समझ साहिब नसीब बना दे, उम्मत की फिक्र करने वाले बना दे क्या भाई ताकि उम्मत के अंदर उनके तरफ आ जाए। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि भाई सलाह कोई मतलब ये ना वफाद तो सियासत करने वाले लोग जो है इसको जो तो सही मेहनत से अपना काम करेंगे। तो ये मामला वहाँ पे चेलीपुरे के अंदर होता है। ये भी जानते हुए 3.5 साल पहले का वाकया सुना रहा हूँ। तो क्या पता नहीं क्या पे वहाँ पे ऐसा गट्ठा आ गया कि क्या ऐसा गट्ठा मिला हुआ है साहब। मैं बोल रहा हूँ ऐसे गट्ठे के गट्ठे वहाँ पे लेके गए। यहाँ की जानी मानी हस्ती की बात बोल रहा हूँ और सबूत के साथ दूंगा आपको, ये चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। ये मेरा चैलेंज है सबके साथ में जो तो आप इससे जो तो जितना मुहिम चलेंगी ये खुलेआम में नाम लेकर दूसरे प्रोग्राम के अंदर पूरा तफसील से मैं बताऊंगा। तो ये है हमारे मामले, ये हमारे लीडर है, हमारे चाहने वाले लीडर। ऐसे बहुत से लोगों को मैंने औरंगाबाद नारेगांव के लोगों को भी दावत दिया था। मुझे लगता है इनका कहीं नशा से जो तो कहीं ना कहीं इनका जो तो कनेक्शन है, इसी बुनियाद पर ये लोग नहीं आए। मुझे लगता है नशा से इनका कहीं ना कहीं कनेक्ट है, कहीं ना कहीं इनकी जो है तो चल रहा है जरूर कि हम जाएंगे तो बोलेंगे देखो साहब आप वहाँ गए हैं नशा मुक्त अभियान के अंदर कि हमारी सलाह अब जो हफ्ता हमारा चलता था अब हम नहीं देंगे आपको। तो हम हमारे खिलाफ जो तो नशा जो तो मुहिम चला रहे हैं ना, तो मुझे ही लगता है जो लीडर को हमने दावत दी थी वो यहाँ नहीं आए। इस बुनियाद पर मैं अपने जो है तो सबका जो है तो शुक्रगुजार हूँ जो लोगों ने आज हमारे छोटे से एक प्रोग्राम को जो है तो इतनी बड़ी आज तादाद के अंदर जो हमारे नारेगांव के लोग भी है। तो मैं कादरी साहब से थोड़ा सा
ये चाहता हूँ कि कादिर साहब मुझे आखिरी मुहिम तक आपका साथ रहेगा। जाहिद कुरैशी साहब का, हमारे जो है तो हमारे यूनुस भाई, महमूद भाई, शरीफ भाई, हमारे अलियार खान साहब, तमाम जो है तो इनका मगर से मुझे साथ रहेगा। मुझे मेरी हिम्मत अफजाई होगी, मैं और हिम्मत से काम करूँगा कि बड़े से बड़े जो है तो बड़े से बड़े इसको मैं टकराऊँगा इंशाअल्लाह। कितना भी चाहे मुझे जेल हो जाए, चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े, ऐसा तो लोगों ने मुझे जेल में भी भेजा, ऐसे ऐसे काम किया मैंने। उसूली तौर पर सदर मोहतरम के खिताब के बाद कोई भाषण नहीं होना चाहिए, मगर जब सदर मोहतरम का खिताब ख़त्म हुआ, आपने जिस ताकत से तालियां बजाई, उससे मुझे एहसास हो गया कि अब मुझे भाषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2 बजे से आप बैठे हैं, गुफ्तगू सुन रहे हैं। मुख्तसरन 2 या 3 मिनट में बात खत्म कर। मैंने जो गुफ्तगू सुनी मोहतरम वाजिद कादरी साहब की, 2 बातें आप समझ लीजिए। आपके दिल में कितनी भी ताकत हो, आपकी इच्छा शक्ति कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, मगर जब तक आपके पास कुव्वत नाफिजा नहीं होगा या कानून को, कायदे को, सिस्टम को निफाज करने वाली इदारे ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, तो आप कोई चीज़ में सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। क्यों? तो ज़मीन पर कानून की हुक्मरानी चलती। और दूसरी बात यह है, बात चल रही थी सियासतदानों की। गवर्नमेंट ने गुटखे पे बैन किया। गुटखे का सरगना कौन है, ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, मगर अटैक किस पे किया गया? छोटे छोटे पान टपरी वालों पर। इस तरह से गुटखे के सरगना से अपने हफ्ते में इजाफा किया गया। वाजिद कादरी साहब, मोहतरम जिम्मेदारों से मैं कहना चाहता हूं, हमको इस बुराई के सर चश्मे को भी कुचलना होगा। उन पॉलिटिशियंस को, उन कानून के रखवालों को बेनिकाब करना होगा जो वाटाघाटी करके हमारी तमाम कोशिशों को, इन अवाम की, जनता की उमंगों को खत्म करें। दूसरी बात, अगर हमको नशे के खिलाफ काम करना है तो मोहतरम वाजिद कादरी साहब ने बहुत सही कहा, हमारे बच्चों के हाथ में तालीम के साथ साथ रोजगार भी देना। हमको उस किस्म के कैंप अरेंज करना पड़ेगा। मुझे एक 8 रोज पहले ICICI बैंक के एक ट्रेनिंग सेंटर जाने का इत्तेफाक हुआ। वहां पर 8वीं पास बच्चे को, जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, 3 महीने की ट्रेनिंग जाती है। तो साहिब खान साहब, जावेद कुरैशी साहब, अपन सब मिलकर ऐसा कोई कैंप करेंगे कि बच्चे ने 3 महीने की ट्रेनिंग हासिल करना और रोटी रोजी का काम करना। वैसे भी नागेगांव की बस्ती मेरे लिए काबिल तारीफ इसलिए है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। कई गोडाउन है जहाँ 100 से बच्चे काम करते हैं, मेहनत मजदूरी से काम करते हैं। हमारे बीच में कुछ नशाखोर भी होंगे, मगर उनको बटन प्लेयर बोलने से काम नहीं चलेगा, उनको शराबी बोलने से काम नहीं चलेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमने उनको उस मुकाम पे पहुंचा दिया। किसी पर ब्लेम कर कर, किसी पर एतराज कर कर हम अपनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार नहीं हो सकते। बगैर एक बहुत बड़ा मिशन है। मैं, मेरे दोस्त साहिब खान पठान, शख्सी तौर पर जानता हूं, बहुत अहम काम अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, यहां बैठने वालों की संख्या कम है, मंच पे ज्यादा लोग बैठे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलजुल कर ये संख्या भी बढ़ाएंगे, ये संख्या भी बढ़ाएंगे, क्योंकि ये मुश्किल काम, ये कोई इख्तिदार को पहुंचाने वाला काम नहीं है, ये कोई पैसे कमाने का काम नहीं है, ये कोई एजेंटी का काम नहीं है। मैंने महसूस किया कि जहां कहीं मनफत की बात होती है, पैसे घाटे की, वही लोग आते हैं। ये काम तो वक्त देने का है, टाइम देने का है, पैसा खर्चने का है। साहिब खान पठान
आप काबिल मुबारकबाद है, आप ये काम कर रहे हैं। इसलिए सबसे गुजारिश है एक बार हम तालियां बजाकर तमाम जो जिम्मेदारान बैठे हैं, इन्होंने वक्त दिया एक अच्छे काम में, मैं समझता हूँ उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं देर से पहुँचा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बहरहाल मुझे कहने का मौका दिया गया, आपने मेरी गुफ्तगू को सुना, शुक्रिया। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।